हो गया। अरे आगे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, कम डाल दो। नौ बाहर से भी मैं दरखास्त करूंगा तो आ जाए। राव हाजी मुन्ना साहब, उनसे भी मेरा, जो इस मदरसे के प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदार भी हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है कि वो आ जाए और मेहमानों का इस्तकबाल करें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राव हाजी शेरजंग साहब, कमेटी के मेंबर मशक्कत से प्रदेश का ये पहला मदरसा डंडेरा ईदगाह वाला जो है ये खुलना का तय हुआ और इसके रिलीज करने के आज आदेश हो गए हैं। इसके लिए हम सब लोगों की तरफ से उमेश कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुफ्ती साहब को उस दिन वचन दिया था कि एक हिंदू आपको मदरसे में वचन देकर जा रहा है, अगर विधायक बना और आपको कभी मेरी जरूरत पड़ी और मुझे अपनी विधायकी भी दांव पर लगानी पड़ी तो लगा दूं। आज मुसलमान की स्थिति यह है कि वो जलते हुए कोयले जैसा है। हिंदू जो है, कोई भी विधायक हो, कोई भी राजनीतिक हो, उसे छूने से डर लगता है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से राजनीतिक बात हमें ना करनी है, ना मैं करता हूं। मेरी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं वोटों की राजनीति नहीं करता। मैं भावनात्मक व्यक्ति हूं, भावनाओं की राजनीति करता हूं, और जो लोग मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए अपना खून बहाने को भी तैयार हूं। मदरसों की कार्रवाई पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मीडिया वाले भी बहुत गौर से सुने। जो अवैध हैं, जिनके पास कागज पूरे नहीं हैं, सरकार अपनी कार्रवाई करे, वो अपने कागज पूरे करें, उनके साथ जायज है। लेकिन जिन लोगों के कागज पूरे हैं, जैसे ये उदाहरण सामने है, आए और सील कर कर चले गए, क्या कारण है यही नहीं पता। अरे भाई, सजा दे रहे हो, सजा सुना रहे हो, तो गुनाह तो बता दो। इसको खुलवाने में भी पिछले 4 दिन 5 दिन में क्या युद्ध हुआ है, वो अब्दुल शमी साहब जानते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ईद से 2 दिन पहले ये एक सौगात हमें मिली है, और इसका कोई श्रेय मुझे अकेले नहीं है, सभी को जाता है। सबने अपने अपने प्रयास किए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों ने तो दुआएं लगातार की होंगी कि भाई ईद से पहले मदरसा खुल जाए, ये भी सच्चाई। तो हम सभी को इसका श्रेय जाता है। ये वही हिंदुस्तान है जो अनेकता में एकताओं को बसाता है। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर एक नारा था,
जब बचपन में हम पढ़ा करते, अब तो देखने को भी नहीं मिलता कहीं। लिखा होता था सब जगह पे 4 चिन्ह बने हुए होते थे और लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है। तो जो भी लड़ाई है वो बाकायदा लड़ी जाएगी, नाजायज नहीं होने देंगे। आप जायज कार्रवाई करिए, आपकी जायज कार्रवाई का स्वागत है। जो आपको लगता है कि भाई इनके पास जमीन के पेपर नहीं है, इनके पास शिक्षा बोर्ड से इनका पंजीकरण नहीं है, या इनका मदरसा बोर्ड से इनका पंजीकरण नहीं है, या इनके पास कागजात नहीं है, आप जाइए सील करिए, वो अपने कागज पूरे करेंगे, जाके खुलवा लेंगे। लेकिन नाजायज काम। और मैंने एक बात और कही थी कि जब तक ईद है तब तक ये डर और भय का माहौल ना बने। चारों तरफ आपने एक डर और भय का माहौल बना दिया है। लेकिन क्या करें, राजनीति है साहब, बहुत कुछ कराती है। अब हम भी धीरे धीरे पता नहीं कब तक सीखेंगे, लेकिन हम सीख नहीं पाए अभी तक, राजनीति तो होती नहीं है। एक और बात आज सब मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा कि बीच में चुनाव के दौरान एक बयान मेरा बड़ा वायरल हुआ था। लोग मुझे कह रहे थे देखो साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको हिंदू धर्म के बारे में सारी जानकारी है? नहीं है ना? तो ऐसी क्या मुझे इस्लाम के बारे में होगी कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते? मेरा तो मानना है जो हिंदुस्तान में रहता है वो कहेगा भारत माता की जय। लेकिन क्या है कि मुझे नहीं पता कि भाई आप कहते हो मादर वतन जिंदाबाद, तो उसको भी लेके बहुत लोगों ने मुझे वायरल किया, लोग मुझसे नाराज भी हो गए। लेकिन कम से कम मैं ये कहता हूँ कि जब अपने से कोई गुनाह हो जाता है उससे पूछ तो लो भाई तेरी खता क्या थी। लोगों ने चला दिया कि साहब ये तो हमें पाकिस्तान भेज रहा है, सुनो देखो क्या कह रहा है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कभी कभी धर्म के मामलों में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। मुझे नहीं पता कि इस्लाम में, मुझे बस यही तो पता है भाई ये मदरसा है, ये मस्जिद है, ये रमजान चल रही है, इससे ज्यादा थोड़ी पता है। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए दिल पर नहीं लिया करते। मैं आपका अपना था, आपका अपना हूं और आपका अपना रहूंगा। किसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और हम पूरी लड़ाई जो है सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और जिस तरीके से आज हमने ये फतेह पहली हासिल की है, आगे भी करेंगे, लड़ते रहेंगे, नाजायज नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान है, गंगा जमुना की तहजीब का देश है, तो गंगा जमुना की तहजीब हम बनाए रखेंगे। जो होगा देखा जाएगा। राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, तो करने दीजिए सबको। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला देश में प्रदेश में अमन सलामती रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह आप हमारे सब के परवरदिगार, सब के पालनहार हैं। या अल्लाह एक तरफ मंदिर में अल्लाहु अकबर कहकर आपकी बड़ाई को बयान किया जाता है, तो गैर मुस्लिम भाई मंदिर में ईश्वर महान है कहकर आपकी बड़ाई का इकरार करता है। गुरुद्वारों में सुबह सवेरे बहुत जल्दी से प्रार्थना और आपकी हम्दो सना की जाती है। अल्लाह अगर आपसे बरगश्ता है तो इंसान और जिन्नात है, वरना तमाम कायनात आपकी हम्दो सना में लगी है। या अल्लाह हम सबको अपनी इताअत, अपनी फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हमारे मुल्क में जो पुरानी रिवायत थी भाईचारे की और जो पुरानी परंपरा थी, या अल्लाह अपने करम से वही रिवायत फिर जिंदा फरमा। और नफरत की जो दीवार खड़ी की जा रही है, ए अल्लाह नफरत की दीवार को मुनहदिम करके आपस में मोहब्बत प्यार की फिजा कायम फरमा। एक दूसरे के हक हुकूक को पहचान कर अदा करने की, अपना हक माफ करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में अमन, सलामती और शांति पैदा फरमा।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके तमाम इंसानों में सबसे लाडले हैं, ये बात तमाम धर्म गुरु कहते हुए आए हैं। हत्ता कि अगर कोई जानता हो रामचंद्र जी की जो बातें हैं उन्हें पढ़ के देखे कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के सबसे लाडले हैं। या अल्लाह, हम उनका सदका, उनका वसीला चाहते हैं। उनकी बरकत से, अपने तमाम नेक बंदों की बरकत से और रमजान की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमा। और या अल्लाह, जिस शख्सियत को आज सब सराह रहे हैं, उनके काम को देखकर अल्लाह अपने करम से अपनी नुसरत, अपनी मदद, अपनी हिफाजत और कामयाबी उमेश कुमार जी के साथ शामिल हाल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।